कौन है बीजेपी का वो पूर्व सांसद जो अब दिल्ली में राहुल गांधी के नाम पर वोट मांग रहा है? आखिर राहुल की गारंटियों पर बीजेपी का पूर्व सांसद दिल्ली में क्यों मांगने लगा वोट? आइए आपको बताते हैं कि कौन है वो सांसद जो दिल्ली में राहुल की गारंटियों की बात करते हुए कांग्रेस के नाम पर जनता से वोट मांग रहा है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित समुदाय के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है, रिजर्व सीट है। 2009 में सबसे पहली बार यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी कृष्णा तीरथ जीती थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी उदित राज ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उदित राज का टिकट काटकर यहां से गायक हंसराज हंस को अपना प्रत्याशी बनाया। हंसराज हंस ने 60% से ज्यादा वोट हासिल करते हुए बड़ी जीत हासिल की, लेकिन अपना टिकट कटने से नाराज बीजेपी के नेता उदित राज कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार वो कांग्रेस की तरफ से ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं और राहुल गांधी की गारंटियों पर जनता से वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर वर्तमान सांसद हंसराज हंस की जगह नए चेहरे योगेंद्र चंदौलिया को यहां से टिकट दिया है। वो इस क्षेत्र के मजबूत बीजेपी के चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। योगेंद्र प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सुरक्षित सीट पर इस बार बीजेपी के पुराने सांसद और वर्तमान प्रत्याशी के बीच टक्कर है। ऐसे में जीत किसे मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही नेता जीत की गारंटी का दावा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट में 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन बाकी सारी 9 की 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। विधानसभा क्षेत्र पर पकड़ के हिसाब से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का दावा है यहाँ पर बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है वो, और कांग्रेस के नेता कृष्णा तीरथ ने भी इस सीट का सबसे पहले चुनाव जीता था, लिहाजा यहाँ पर कांग्रेस की पकड़ भी ठीक ठाक है। इस बार उदित राज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी का उन्हें समर्थन भी मिला हुआ है, क्योंकि दिल्ली में भी INDIA गठबंधन के छाते तले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ रही है। 2014 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव जीत चुके इस क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया था, लिहाजा उनके कुछ समर्थक भी बन चुके हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उदित राज की दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा सकती है, लेकिन बदले समीकरणों से इस सीट को बीजेपी के गढ़ के तौर पर भी अब देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भी बीजेपी ने 2 बार यहां से बड़े अंतर के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी के समर्थक इस बार भी यहां मोदी लहर का दावा कर रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछले 10 सालों में यहां के मतदाता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। यदि यही ट्रेंड बरकरार रहा तो इसी ट्रेंड के हिसाब से उदित राज परेशानी में पड़ सकते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया को इसका फायदा मिल सकता है। एक सोशल मीडिया मीट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उदित राज ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के कारण ही सत्ता में आए हैं, इस सोशल मीडिया के कारण ही सत्ता से जाएंगे भी। उनके इस कथन से यह समझा जा सकता था कि राजनीतिक दलों के लिए इस बार सोशल मीडिया महत्वपूर्ण है। संभवतः यही कारण है कि इस बार चुनाव में सड़कों चौराहों पर तो सन्नाटा है, कहीं कहीं बड़े बड़े बैनर पोस्टर जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पिछले सालों की तुलना में अगर देखा जाए तो सभी प्रत्याशी उम्मीदवार अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं। वहीं इससे पहले एक अन्य बयान में भी उदित राज ने दावा किया था कि साल 2014 और 19 में उन्होंने इलाके के सांसद के तौर पर किराड़ी और नरेला रेलवे अंडरपास के लिए फंड मंजूर करवाया था। इसके अलावा बवाना, कुतुबगढ़ और नरेला तक मेट्रो पहुंचाई थी। उन्होंने बीजेपी की जो सांसद रहते हुए कई योजनाएं तैयार करवाई थी, और चूंकि बीजेपी सांसद की असंवेदनशीलता के कारण बहुत सारा काम नहीं हुआ, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। ये बात तमाम विपक्षी नेता भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे उस वक्त। अपने विपक्षियों को चुप कराते हुए उदित राज पूछते हैं कि क्या दिल्ली देहात तक मेट्रो नहीं पहुंचनी चाहिए। वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मिशन पर काम करेंगे और चुनाव जीतने के बाद 5 न्याय यानी युवा, महिला, श्रमिक, मजदूर और हिस्सेदारी की 25 गारंटियों को देशवासियों के हितों में तुरंत लागू कराएंगे। उदित राज, जो कि पाला बदलने के लिए खास तौर पे जाने जाते हैं, 2019 में हंसराज हंस को टिकट दिए जाने के बाद उनकी ऐसी नाराजगी हुई कि वो बीजेपी का गुणगान करते करते कांग्रेस का हाथ थामते नजर आए। इस बार भी वो कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार के लिए चुनावी मैदान में हैं
और सबसे बड़ी बात प्रत्याशी के तौर पर भी दिखाई पड़ते हैं और उसी पार्टी के विरोध में खड़े हैं जहां से वो सांसद रह चुके हैं। इसलिए उदित राज की चर्चा खूब हो रही है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि ये तो बीजेपी के ही सांसद थे, अब राहुल गांधी की गारंटियों की बात कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।